और फ्रीक्स कैसे हो। तो यार आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इस एनिमे के लीड कोमी से मिलवाया जाता है, जिसको सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। कोमी के आसपास जितने भी बच्चे रहते हैं उसको देख के बड़े तगड़े में ही ब्लश मार रहे रहते हैं। फिर हमें वो स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे बच्चे जा रहे रहते हैं, जो कि होता है इतान प्राइवेट हाई स्कूल, जो कि इस प्रीफेक्चर का एलिट स्कूल होता है। सीन चेंज होता है और हमें इस एनिमे के एक और मेन लीड तदानो से मिलाया जाता है। अब तदानो बोलता है कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मेरे जैसे बच्चे का भी ऐसे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। फिर तदानो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं बिना किसी भी ट्रबल में आए इस स्कूल को पास करना चाहता हूँ। इससे हमें ये बात पता चलती है कि तदानो एक डरपोक किस्म का बच्चा है। तदानो अपने लॉकर में अपने शूज रख रहा रहता है, तभी उसके साइड में एक लड़की आके खड़ी होती है, जो कि और कोई नहीं कोमी होती है। तदानो कोमी को देख के बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, पर बाहर से उसकी उत्ती फटी रहती है और वो कोमी से बात करने की कोशिश करता है, पर कोमी की उससे ज्यादा फटी रहती है और कोमी उसको इग्नोर मार के भाग जाती है वहां से। जिस वजह से तदानो बहुत ज्यादा ही अपसेट हो जाता है और फिर तदानो अपनी क्लास में जाता है और सोचता है कि उसका कोई चांस ही नहीं है कोमी से दोस्ती करने का, और फिर वो अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है। पर जैसे ही वो साइड में देखता है तो वहाँ पे कोमी बैठी रहती है, जिसकी वो सारे स्कूल के बच्चे फोटो खींच रहे रहते हैं। अब तदानो बहुत खुश हो रहा रहता है कि वो कोमी के साइड में बैठा है, बट दूसरे बच्चे जो स्कूल के थे उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और ये बात तदानो भी समझ जाता है। और फिर क्लास में टीचर आती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलती है। अब जैसे ही कोमी की बारी आती है, कोमी कुछ नहीं बोल पाती और जाके अपने ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देती है। उससे ही सब लोग पागल हो जाते हैं। फिर जब तदानो की बारी आती है तो वो समझ जाता है कि क्लास में बच्चे उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जब क्लास चल रही थी तो कोमी का इरेजर जमीन पे गिर जाता है और तदानो वो इरेजर उठा के कोमी को देने की कोशिश करता है, पर पीछे बैठा बच्चा उस पे कंपास से अटैक कर देता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने कोमी का इरेजर पकड़ा था। और फिर क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद सारे बच्चे कोमी को घेर लेते हैं और धक्का मुक्की में तदानो को लग जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब जब तदानो को होश आता है तो कोमी बोलती है कि क्यों मैं लोगों से बात नहीं कर पाती, वो ये सब अपनी डॉल से बोल रही थी। अब तदानो ने ये पूरी बातें सुन ली थी, पर उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अब कोमी इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और क्लास से जाने लग जाती है। और फिर तदानो सोचता है अगर मैंने सच नहीं कहा तो मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा इस क्लास के ऊपर और कोमी के ऊपर। और फिर तदानो कोमी से बोलता है क्या तुम्हें लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। अब कोमी ये सुन के रुक जाती है और तदानो को लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा ही रूडली बात कर ली है, इसलिए वो कोमी से माफी मांगता है और कोमी कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वो कह नहीं पाती। बट तदानो सही था। तदानो कोमी से पूछता है कि पहले वो जो कह रही थी वो उसका मतलब क्या है, पर कोमी कुछ कह नहीं पाती, इसलिए तदानो उसको आइडिया देता है कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिख दे। कोमी तदानो से पूछती है कि वो कैसे समझ गया कि उसको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो तदानो बोलता है कि उसके एक्सप्रेशन से। फिर तदानो पूछता है कि अब पहले किसी ने ये नोटिस नहीं करा था, तो कोमी बोलती है किसी ने भी नहीं। अब तदानो के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहां से जिम क्लास का बहाना करके जाने लग जाता है, पर कोमी उसे रोकती है और ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि वो लोगों से बात इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके सामने नर्वस हो जाती है, और वो बताती है कि उस मूवमेंट पे उसका फेस टाइट हो जाता है और लोगों को लगता है कि वो गुस्सा है और वो उनसे बात करना चाहती है, पर वो बात नहीं कर पाती इन चीजों की वजह से, और उसे लगता है कि उससे लोग हेट करते हैं और उससे बात नहीं करना चाहते हैं। आगे कोमी बताती है कि सेकेंडरी स्कूल में भी अकेली थी, पर उसे लोग चाहिए थे बात करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ लंच करने के लिए। उसने बहुत कोशिश करी दोस्त बनाने की, पर उससे कुछ नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं था लोगों से बात कैसे करनी है, और उसे एक डर है कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे और उससे बात नहीं करेंगे। तदानो को लगता है कि कोमी रो रही है और वो उसे एक हैंकरचिप ऑफर करता है, पर कोमी बताती है उसे खाली खिंचकी आ रही थी। कोमी लिखती है कि मुझे बहुत दिक्कत होती है लोगों से बात करने में, पर दूसरे लोग ये बहुत नेचुरली कर लेते हैं। फिर कोमी तदानो से माफी मांगते हुए लिखती है कि मुझे ये पॉइंटलेस बातें नहीं करनी चाहिए थी, और वो वहां से जाने लग जाती है। और तदानो तभी चौक उठा के ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने लग जाता है और पूछता है कोमी से आज मौसम कितना अच्छा है। ऐसे ही कोमी और तदानो बात करने लग जाते हैं। और फिर तदानो पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तभी कोमी उसे बताती है कि उसे 100 फ्रेंड्स बनाने हैं। फिर तदानो बोलता है कि तुम्हें अब 99 फ्रेंड्स बनाने हैं क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त ऑलरेडी बन चुका हूँ।
और फिर तदानु शर्माता है और ब्लैक बोर्ड से सब मिटाने लग जाता है क्योंकि उसने कोमी को उसका दोस्त कहा। और फिर कोमी थैंक यू बोलती है तदानु को उसका दोस्त बनने के लिए। एंड फिर कोमी क्लास से चले जाती है क्योंकि उसने आज बहुत बातें कर ली थी। और कोमी की क्लास से जाने के बाद तदानु बोलता है कि क्यों कोमी दूसरों से बात नहीं कर पाती, और ये सब कोमी क्लास के बाहर खड़े होकर सुन रही थी। जिसके बाद वो बताती है कि उसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। अगले दिन फिर तदानु कोमी से मिलता है और कोमी से बात करने की कोशिश करता है पर कोमी कुछ भी नहीं कह पाती। और फिर वो कोमी से बोलता है कि तुम लेट बी फ्रेंड बोलना सीख जाओ क्योंकि जितनी जल्दी तुम ये सीख जाओगी उतने ही दोस्त बना पाओगी। और कोमी लेट्स बी फ्रेंड बोलने की कोशिश करती है पर वो बोल नहीं पाती और वो फिर इशारों में ये बात समझाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यार आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये हमारे चैनल का पहला एक्सप्लेनेशन है और अगर इस पे व्यूज अच्छे आए तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो चैनल पे नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।